आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी का, रेलवे का, लेखपाल का या बिहार का, कोई भी एग्जाम, आपको पता है पर्यावरण से प्रश्न बनते हैं। यहां पर मैंने आपको पर्यावरण से जितने भी फैक्ट थे प्यारे साथियों मैंने सभी डाल दीजिए, आप इस वीडियो को देख करके जरूर जाना, ठीक है। मैं करंट अफेयर से जो पर्यावरण है वह मैं आपको इसकी अगली वाली क्लास में पढ़ा दूंगा, लेकिन याद रखना ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वह सारे के सारे आपके लिए हैं और सारे के सारे आप देख के जाना। आपको एग्जाम में बहुत बेहतर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आराम से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं, मैंने आपको बताया पर्यावरण की एक संपूर्ण संहिता हम आपको पढ़ाने वाले हैं और बहुत बेहतर तरीके से आपको मेरे भैया समझना है, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो। प्रोजेक्ट टाइगर, यहां से प्रश्न बन जाता है। अब हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। आप कहोगे इसका जो प्रारंभ हुआ था वह 1973 से हुआ था, 1973 से। कहां से हुआ था? आप कहोगे जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पड़ता है? आप कहेंगे जी भाई उत्तराखंड में पड़ता है। इसी वर्ष बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। अगर हम कहें टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश को बोला जाता है। यहां पर 9 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अगर हम कहें सबसे ज्यादा टाइगर कहां पे हैं, तो आप कहोगे भैया मध्य प्रदेश में है। पहला कौन सा था टाइगर रिजर्व? जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। कहां पर? उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछे कि इसके पहले नाम क्या था, तो आप कहोगे भैया इसके पहले नाम था हेली। अच्छा, वर्तमान नाम एक बार आप लोग बताएंगे। अगला है कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? आप कहोगे 58 है। मार्च 2025 तक का डाटा है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कहां पड़ता है? आप कहेंगे भैया आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नवीनतम की बात करें, जो 58वां बना है वह माधव टाइगर रिजर्व बना हुआ है। कहां पर है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में यह स्थित है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। याद करो सबसे छोटा कौन सा है? बोर है। 58वां कौन सा है? आप कहोगे भैया माधव है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पर है? आप कहेंगे भैया मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? नामदफा है। कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर आपसे कहे सबसे दक्षिणतम कौन सा है, तो आप कहोगे मुंदन थोरई है। यह कहां पड़ता है? आप कहेंगे भैया तमिलनाडु में यह पड़ता है, ठीक है। विविध प्रजातियों का संरक्षण, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। कौन कौन सी प्रजातियों के संरक्षण का मतलब क्या होता है? आप कहोगे भैया बचाव की बात करी जाती है। जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया। कुल रिजर्व कितने हैं? 33 हैं। पहला कौन सा है? आप कहोगे सिंह भूमि है। कहां का है? झारखंड का है। योजना हाथी मेरा साथी, 2011 में योजना आई थी। कौन सी? हाथी मेरा साथी। अगला है गेंडा परियोजना, यहां से पूछ देता है। शुरुआत कब हुई? 1987 में। अगर हम बात करें केंद्र में एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? आप कहोगे काजीरंगा। कहां पर है? असम में। याद रखना, अगर पूछे कि सैटेलाइट फोन से लेस कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप कहोगे भैया काजीरंगा ही है जो सैटेलाइट फोन से लेस है। असम के और कौन कौन से? आप कहोगे मानस भी कहां का है? असम का है। अगला है गिर शेर परियोजना कब आई? आप कहोगे 1973 में। भैया गिर शेर परियोजना आई हुई थी। इसका उद्देश्य था एशियाई शेरों की आबादी में क्या करना? आप कहोगे जी भैया वृद्धि करना। अगला है अन्य प्रमुख योजनाएं, जैसे हंगुल परियोजना। हंगुल क्या है? आप कहोगे मृग है, यानी हिरण, डियर जिसको बोलते हैं। ये आई है 1970 में। दूसरी है कस्तूरी मृग परियोजना, ये आई है 1970 में, ठीक है। याद रखना कछुआ परियोजना आई है 1975 में। घड़ियाल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई है 1975 में। और थेमिन परियोजना 1977 में। और लाल पांडा परियोजना कब? 1996 में, यानी 1996 में। आगे बढ़ जाएंगे भाई। प्रकृति के रक्षक प्रमुख जन आंदोलन, अब आंदोलन से भी प्रश्न पूछता है। यानी इस वीडियो में आपको पर्यावरण से रिलेटेड पूरा का पूरा मेरे भैया दे दिया है। हम बात करते हैं कि प्रमुख जन आंदोलन कौन से हैं। आप कहोगे विश्नोई आंदोलन, ठीक है जी, याद रख लेना। हम अगर बात करें तो भैया इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, याद रखिएगा। स्थान कौन सा है? आप कहोगे खेजड़ी, राजस्थान में। नेतृत्व उसका किसने किया है? आप कहोगे अमृता देवी ने किया है। किसने किया है जी? आप कहेंगे अमृता देवी ने इसका नेतृत्व किया हुआ था। दूसरा है चिपको आंदोलन। यहां पर क्या हो रहे थे? आप कहोगे जी भैया पेड़ कट रहे थे, ठीक है। और इसके लिए वहां के महिलाएं, पुरुष और बच्चे सब पेड़ से जाकर के चिपक जाते हैं, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया है। यह चमोली उत्तराखंड में हुआ था। चमोली जिला है उत्तराखंड में। नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, गौरा देवी ने और चंडी प्रसाद भट्ट ने। अगला है साइलेंट वैली आंदोलन। अच्छा, साइलेंट वैली कहां पड़ती है? आप कहोगे जी केरल में। सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला स्थान है, बोलते हैं सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वहां पर है। क्या है मेरे भैया?
आप कहेंगे बायोडायवर्सिटी है। यह हुआ था 1973 में। कहां पर? आप कहोगे जी केरल में। नेतृत्व किसने किया था? सुगाता कुमारी ने किया हुआ था। अगला है जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में, सिंह भूमि बिहार में, इसका भी नेतृत्व सुगाता कुमारी के द्वारा ही किया गया था। अगला है एपिको आंदोलन 1983 में हुआ है, याद रखना कहां पर? कर्नाटक में। नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े साहब ने। और अगर हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ, कहां पर? मध्य प्रदेश में। मेधा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा किया गया। आपको हो गया नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था, कौन सा? सरदार सरोवर बांध। आगे बढ़ जाएंगे भाई, भारत के पर्यावरण के नायक। अच्छा, यहां से प्रश्न बहुत पूछता है भाई, इन नायक को लेकर के क्या क्या पूछता है। आप कहोगे सलीम अली, इनको बोलते हैं वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं राजेंद्र सिंह, इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन साहब को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई, एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा, इनको वृक्ष मित्र कहा जाता है क्योंकि आपको पता है चिपको आंदोलन की भैया इन्होंने शुरुआत करी हुई थी। नेक्स्ट है रविंद्र कुमार सिन्हा, इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जाधव पायेंग, इनको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कैलाश सांखला साहब हैं, इनको टाइगर प्रोजेक्ट के पिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइगर प्रोजेक्ट के फादर बोला जाता है। नेक्स्ट है ललिका नाथ, ठीक है जी, याद रखना, इनको टाइगर प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें अमृतलाल बेगड़, इनको नर्मदा पुत्र के नाम से जानते हैं। और चेवांग नोरफिल, इनको क्या जानते हैं? आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भैया? आप कहेंगे आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से। अगला है गौरा देवी, इनको अगर हम बात करें चिपको आंदोलन की जननी बोला जाता है। पांडुरंग हेगड़े साहब जो हैं, इनको एपिको आंदोलन के प्रणेता कहा जाता है। बंगारी मथाई जो कि केन्या के थे, इनको ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की जनक, और इनको नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला हुआ था। ठीक है जी, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनके जननायक हैं, इनको भी आपको जानने की मेरे भैया क्या है, आप कहोगे जरूरत पड़ेगी। अगला हम बात करते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धाएं, संरक्षण और विनियमन। अगर हम बात करेंगे जिनेवा प्रोटोकॉल कब हुआ है? 1985 में। याद रखना, रासायनिक और जैविक हथियारों के अगर हम बात करें भाई उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा? आपको जिनेवा प्रोटोकॉल। अगला है रामसर कन्वेंशन 1971 में। आर्द्र भूमियों यानी जो वाटर वेटलैंड है, इनका संरक्षण के लिए लागू कब हुआ है? 1975 में। अगला है साइट्स की अगर हम बात करते हैं 1973 में। और संकटाग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, जो प्रजाति संकटाग्रस्त है, यानी कि संकटाग्रस्त का मतलब क्या है? जो कि बहुत ज्यादा संकट में आ चुकी हैं, जिनकी संख्या कम हो चुकी है, उनके व्यापार पर, जो उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, उनके प्रतिबंध के लिए, और लागू हुआ था 1975 में। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? आप कहेंगे भैया 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत का संरक्षण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रासायनिकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन और सतत विकास। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? आप कहोगे 1992 में। पर्यावरण और विकास पर वैश्विक योजना बनाना इनका काम था। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ है? आप कहोगे 1997 में। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए विकसित देशों पर बाध्यता लागू करना। याद रखना, शुरुआत 2005 में। अगर हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ISO जिसको बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना भाई 2015 में, और इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम कहां पर है? आप कहोगे जी भारत में है। याद रखना, गुरुग्राम कहां पड़ता है? हरियाणा में। उद्देश्य इसका था सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, यानी जो सौर ऊर्जा है ना, उसके उपयोग को, यानी उन चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की इन्होंने बात करी हुई थी। आगे बढ़ जाएंगे, भारत के प्रहरी प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान की बात करते हैं। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको BSI के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1890 में हुई। कहां पर है जी? कोलकाता में है। सेकंड है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप GSI इसको बोलते हैं, 1916 में स्थापना, कोलकाता में है। नीरी, इसकी स्थापना 1958 में, कहां पर है भाई? नागपुर में है। टेरी की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 1974 में, कहां है? दिल्ली में है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। कैसा है? आप कहेंगे गैर सरकारी संगठन है। अगर हम बात करते हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है जी, याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई है? 1982 में। कहां पर है? आप कहोगे देहरादून में है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, इसकी शुरुआत 2010 में नई दिल्ली में स्थित है। याद रखना, इसके 4 क्षेत्रीय पीठ हैं। कौन कौन से हैं? भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है और चेन्नई है। ठीक है,
चार इसके क्या है, आप कहोगे पीठ है। अब हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। देखो अगर हम बात करते हैं आईयूसीएन, स्थापना 1948 में, मुख्यालय कहाँ है, ग्रैंड में, ठीक है, याद रखना कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य है रेड लिस्ट रिपोर्ट जारी करना। रेड लिस्ट मतलब जो संकटागण है उनकी रिपोर्ट को बनाना, उनकी रिपोर्ट को जारी करना इनका काम है। अगला है WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करते हैं 1961 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। मुख्य कार्य क्या है, वन्य जीव, जो वन्य जीव है उनके संरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट है UNEP 1972 में स्थापना, मुख्यालय नैरोबी केन्या में। मुख्य कार्य है वैश्विक पर्यावरण प्रबंधन के बारे में बात करता है, ठीक है जी, वर्ल्ड लेवल पर जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की बात करता है। अगर हम बात करेंगे IPCC, स्थापना 1988 में, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मुख्य कार्य जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना। देखो मैं आपको ये वन शॉट कम समय में दे रहा हूं, इसलिए मैं सीधा आपको पढ़ के बता रहा हूं। जब आप लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो आपको हम बेहतर तरीके डिस्क्राइब करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने PPT लगा दी, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलिए अगला बात करते हैं, हम थोड़ा कानूनी ढांचा देख लेते हैं, प्रमुख शब्दावली। जैसे कि अगर हम प्रमुख अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम कब आया, 1927 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जल प्रदूषण निवारक अधिनियम कब आया, 1974 में। अगर हम बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में। अगला है वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया, आप कहोगे 1981 में। अगला था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको अगर हम बात करते हैं तो ये कब आया, 1986 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी जो एक्ट है वह कब आया, आप कहोगे 2002 में। नेक्स्ट है ग्रीन फैक्ट्स के शब्दावली कौन सी है, आपको ग्रीन गोल्ड किससे, आप कहोगे बांस से रिलेटेड है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, यानी आसपास पेड़ पौधे लगे होते जिससे ध्वनि प्रदूषण से हमें बचाव हो। ग्रीन वॉश पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। नेक्स्ट है ग्रीन ऑस्कर, ये क्या है, एक विटली अवार्ड है, ठीक है। तो मेरे भैया ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पर्यावरण से रिलेटेड। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। 3 बार अगर आपने वीडियो को देख लिया तो आपका बेहतर से काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि करंट की वीडियो भी 3 बार देख जाना, और चाहे स्टैटिक्स रिलेटेड हो वो भी आप 3 बार देख के जाना। गारंटी देता हूं आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, नमस्कार।